हाय गाइज, आई एम मुकेश गुप्ता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रिय दोस्तों, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करेंगे। यदि फ्रेंड आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस चैप्टर का अन्य पार्ट आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है कि आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पर ए, बी और सी का मान दे दिया है। फ्रेंड हमें क्या निकालना है? हमें दिखाना है कि ए इंटू बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी। तो सबसे पहले हम लोग एल एच एस ले लेते हैं। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 एल एच एस में है ए इंटू बी प्लस सी। ठीक है फ्रेंड, ए का मान रख लेते हैं यहाँ पर 2, 3 माइनस 1 5। उसके बाद फ्रेंड हम लोग इसमें बी का मान रखेंगे 3 माइनस 1 4 7 प्लस सी का मान हम लोग रखेंगे इसमें 5 माइनस 1 0 3। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। 2 3 माइनस 1 5। चलिए इसको जोड़ कर देखते हैं क्या आता है। 5 और 3 8 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा। 4 में 0 जुड़िएगा 4, 7 और 3 10। चलिए इसमें गुना करते हैं। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। 8 दूना 16 और 4 3 12। तो 12 16 कितना होगा फ्रेंड? 28। 2 दूना 4 माइनस 4 और 10 3 30। तो -4 और -4 प्लस 30 यानी 26 हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद ये जो दूसरा पंक्ति है पहले स्तंभ से गुना करेगा। -1 में 8 से गुना करेंगे -8 और 5 का 20। तो -8 और प्लस 20 क्या होगा? 12 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस 2 में 1 से गुना करेंगे 2 और 10 पचे 50 2 52 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग LHS निकाल लिए फ्रेंड। अब हम लोग RHS निकालेंगे। तो RHS क्या दिया है फ्रेंड? RHS में हमें AB प्लस AC ज्ञात करना है। चलिए अब हम लोग यहाँ पर पहले AB का मान लिख देते हैं 2 3 माइनस 1 5। ए का मान हो गया। B का मान क्या दिया? 3 माइनस 1 4 7 हो गया प्लस A। फिर A का मान लिखेंगे फ्रेंड 2 3 माइनस 1 5। उसके बाद फ्रेंड C का मान लिखेंगे 5 माइनस 1 0 3। ठीक है, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। तो 3 दूना 6 और 4 3 12। 12 6 18 होगा। 2 में -1 से गुना करेंगे -2 और 17 के 21। तो -2 प्लस 21 यानी कितना होगा फ्रेंड? 19 हो जाएगा। -1 में 3 से गुना करेंगे -3 5 का 20 यानी 17 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस और 7 पचे 35। 35 है क्या हो जाएगा फ्रेंड? 36 हो जाएगा। चलिए इसमें आते हैं। पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा 5 दूना 10। 3 में 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा 10। ठीक है, 2 में -1 से गुना करेंगे -2। 3 दूना 6। तो -2 अच्छे क्या हो जाएगा फिर? 4 हो जाएगा। 2 में -1 से गुना -2 और पंक्तियाँ 15। तो -2 और 15 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 13 हो जाएगा। फ्रेंड 2 में -1 से गुना होगा -2 और 3 3 का 9। तो -2 9 क्या हो जाएगा फ्रेंड? 7 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। -1 में 5 से गुना कीजिएगा -5 और 5 में 0 से गुना होगा तो 0 यानी यहाँ पर -5 आ जाएगा फ्रेंड। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 15 15 1 16 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको जोड़ेंगे। जोड़ कर देखते हैं क्या होता है। 18 10 क्या होगा फ्रेंड? 28 और 9 7 26। 17 में से 5 घटा लीजिएगा तो 12 36 और 16 कितना हो जाएगा फ्रेंड? 52 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं
RHS और LHS, ठीक है। ये हो गया LHS का मान, ये हो गया RHS का मान, दोनों मान क्या है फ्रेंड, समान है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग 2 नंबर देखते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें A और B का मान दे दिया है, तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड LHS ले लेते हैं। LHS यानी A प्लस B। A का मान क्या दिया है, A का मान 2 -1 -1 2 दिया है, प्लस B का मान क्या दिया फ्रेंड, 1 4 -1 1 दिया है। यहाँ पर माइनस नहीं है, इसका होल स्क्वायर। तो ये हम लोग LHS ले लिए। चलिए 2 में 1 जोड़िएगा फ्रेंड, 3 होगा, -1 + 4 क्या आएगा 3, -1 -1 -2 में 1 जोड़ दे दीजिएगा 3। अब फ्रेंड यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, स्क्वायर होगा तो इसे 2 बार लिखेंगे, 3 3 -2 3, एक बार और लिखेंगे 3 3 -2 3, ठीक है फ्रेंड। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 3 3 9 और 3 दूना 6, 9 में से 6 घटा लीजिएगा 3, 3 3 9 और 3 3 9, 9 9 18 हो जाएगा फ्रेंड। 3 दूना का 6 और 3 दूना का 6, -6 -12 हो जाएगा। 3 दूना का 6 और 3 के 9, यानी -6 + 9 यानी कितना आएगा फ्रेंड 3। तो यहाँ पर हम लोग LHS निकाल लिए फ्रेंड। अब हम लोग RHS निकालेंगे। RHS निकालने के लिए फ्रेंड पहले हम लोग A² निकालते हैं। A² का मतलब A × A, ठीक है। तो A का मान पहले लिख देते हैं 2 -1 -1 2, फिर A का मान लिखेंगे 2 बार लिखना है, 2 -1 -1 2। तो ये पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा फ्रेंड, 2 दूना 4 प्लस 1 होगा तो 5 हो जाएगा। 2 में -1 से गुना करेंगे -2, फिर -2 यानी -4 हो जाएगा। -1 में 2 से गुना -2, 2 में यानी -4, -1 में +1, 2 दूना 4 1 5 हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड हमें AB ज्ञात करना है, तो चलिए पहले AB ज्ञात कर लेते हैं। तो A का मान क्या दिया फ्रेंड, A का मान दिया है 2 -1 2 दिया है। उसके बाद फ्रेंड B का मान लिख लेते हैं 1 4 -1 1, ठीक है। चलिए गुना करते हैं इसमें। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 2 में 1 से गुना 2 और माइनस प्लस यानी +1 हो जाएगा, 2 1 3, 4 दूना 8 और -1 यानी 7 हो जाएगा। -1 और -2 यानी -3 होगा, -4 और +2 यानी क्या आ जाएगा फ्रेंड -2 आ जाएगा। चलिए हम लोग AB ज्ञात कर लिया। अब हम लोग B² ज्ञात करेंगे। B² के लिए लिखेंगे B × B, ठीक है फ्रेंड। तो B का मान क्या दिया है, B का मान दिया है फ्रेंड, B का मान है 1 4 -1 1। तो एक बार B का मान लिख लिए, फिर एक बार और B का मान लिखेंगे 1 4 -1 1। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा, 1 में 1 से गुना 1 और -4 यानी -3 होगा। 1 में 4 से गुना हो 4 और 4 में 1 से गुना हो 4, 4 4 8 हो जाएगा। -1 में -1 से गुना -1 में 1 से -1 1 में -1 -2 हो जाएगा, -4 और 1 -3 होगा, ठीक है फ्रेंड। अब हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, RHS लेते हैं। तो RHS क्या है फ्रेंड, A² + 2AB + B²। तो लिखेंगे A² + 2AB + B², ठीक है फ्रेंड। चलिए A² का मान लिख देते हैं। A का मान दिया 5 -4 -4 5, ठीक है। 2 और AB का मान दिया है फ्रेंड 3 7 -3 -2। B² का मान दिया है फ्रेंड -3 8 -2 -3। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड।
5 -4 5 गुणा कर देते हैं। 2 से 3 दूना 6, 7 दूना 14, -6 -4, उसके बाद लिखेंगे -3 8 -2 -3। ठीक है फ्रेंड। 6 5 11 में से 3 घटा लीजिएगा तो 8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड। 6 5 11 -3 तो क्या आ जाएगा फ्रेंड? 8 8 होगा फ्रेंड। उसके बाद हम लोग 14 8 22 22 में से 4 घटा लेंगे फ्रेंड तो 18 हो जाएगा। उसके बाद देखिए -4 -6 -10 और -2 -12 हो जाएगा। -4 और -3 -7 और +5 यानी -2। तो ये हो गया फ्रेंड RHS। तो आप देख सकते हैं LHS का मान 3 18 -12 3 आया है और RHS का मान 8 18 -12 ये बराबर नहीं है। तो लिखिएगा RHS LHS नॉट इक्वल। ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में दिया है। हम लोग LHS पहले ले लेते हैं। LHS में है फ्रेंड AB × C। ठीक है। तो A का मान लिख लेते हैं पहले 2 3 4 5। 2 का मान हो गया, A का मान हो गया और B का मान लिखेंगे फ्रेंड 3 4 7 2 × C का मान बाद में लिख लेंगे। पहले इसको इसमें गुना कर लेते हैं फ्रेंड। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा। ठीक है। चलिए 3 दूना 6 और 17 का 21, 6 21 27 हो जाएगा फ्रेंड। 4 दूना 8 और 3 दूना 6, 8 और 6 14, 4 का 16 और 7 5 35, 16 और 35 कितना होगा फ्रेंड? 51 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 4 का 16 और 5 दूना 10, 16 और 10 26 हो जाएगा × C। तो C का मान अब यहाँ पे लिखते हैं फ्रेंड। C का मान दिया है 1 0 0 7। ठीक है। तो गुना करते हैं फ्रेंड। पहला पंक्ति पहला स्तंभ 27 में 1 से गुना होगा, 27 14 में 0 से गुना होगा तो 0 27 होगा। फिर 27 में 0 से गुना होगा 0, 14 में 7 से गुना होगा 14 7 98 हो जाएगा। 51 में 1 से गुना होगा तो 51 हो जाएगा। 26 में 0 से गुना होगा, 26 में 0 से गुना हो तो 0 हो जाएगा। उसके बाद 51 में 0 से गुना हो 0 और 26 में 7 से गुना करेंगे, 7 छक 42 के 2 4, 7 दूना 14 4 18 182। तो ये हम लोग LHS निकाल लिए फिर। अब हम लोग क्या निकालेंगे? RHS। तो RHS क्या दिया फिर? RHS दिया है A × B × C। ठीक है। तो A को रहने दें, पहले B का मान लिख लेते हैं फिर। तो B का मान दिया है 3 4 7 2 दिया है। उसके बाद C का मान दिया है 1 0 0 7। ठीक है। फिर पहले इसमें गुना कर लेते हैं। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना, 3 में 1 से गुना 3, 4 में 0 से गुना होगा तो 0 3 हो जाएगा। फिर 3 में 0 से गुना 0 और 7 चौक 28 हो जाएगा। 7 में 1 से गुना होगा 7, 2 में 0 से गुना 0 7, 7 में 0 से गुना 0 7 दूना 14। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर A का मान लिखेंगे। तो A का मान दिया है 2 3 4 5। ठीक है। उसके बाद 3 28 7 14। अब फ्रेंड इसमें क्या करेंगे? पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा तो 2 दूना 4 और 17 के 3 दूना 6 और 17 के 21, 21 और 6 27 हो जाएगा। 28 दूना के 56 और 14 तियाँ 42। तो 56 और 42 तो कितना होगा फ्रेंड? 96 हो जाएगा। उसके बाद इसमें गुना करते हैं, 4 3 12 और 7 5
4 3 12, 7 5 35। तो 12 और 35 कितना हो जाएगा फ्रेंड? तो 4 3 12, 7 5 35 क्या होगा फ्रेंड? 42। तो यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुआ है फ्रेंड, उसको समझ लेते हैं। तो 4 3 12, 7 5 35 क्या होगा फ्रेंड? 42 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 42 आ जाएगा फ्रेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। 8 5 40 के 0, 5 9 10 और 4 14, यानी कि 28 में 4 से गुना होगा 112 हो जाएगा। 8 56 यानी 112 और 14 25 70 यानी 182 हो जाएगा फ्रेंड। तो ये हो गया RHS का मान और ये हो गया LHS के मान। तो आप देख सकते हैं LHS और RHS दोनों का मान क्या आया फ्रेंड? बराबर आया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड ए का मान दे दिया है, साबित करना है कि A² का मान इतना होता है। तो चलिए 10 का 1 नंबर, ए का मान दिया है फ्रेंड cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। ए का मान दिया, हमें A² का मान निकालना है। तो A² में लिखेंगे A इंटू ए, तो ए का मान लिख देते हैं cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। एक बार लिख दिए, एक बार और लिखेंगे। तो लिखेंगे cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा फ्रेंड, तो हो जाएगा cos, यहाँ पर लिखते हैं बड़ा होगा। cos में cos से गुना करेंगे फ्रेंड, cos स्क्वायर अल्फ़ा। साइन में माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे, ये पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना कर, अब इसमें गुना करेंगे cos अल्फ़ा साइन अल्फ़ा से गुना करेगा, फिर साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा से गुना करेगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद इसमें गुना करते हैं, माइनस साइन अल्फ़ा cos अल्फ़ा से गुना करेगा, तो लिखेंगे माइनस साइन अल्फ़ा इंटू cos अल्फ़ा। फिर इसमें गुना करेंगे तो माइनस cos अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। फिर उसके बाद इसमें गुना करेंगे तो होगा फ्रेंड माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और cos में cos से गुना करेंगे तो cos स्क्वायर अल्फ़ा। तो फ्रेंड हम जानते हैं cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है cos 2 थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा फ्रेंड ये cos 2 अल्फ़ा हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड ये फार्मूला होता है साइन A प्लस B का फार्मूला होता है, तो लिखेंगे A का मान भी अल्फ़ा दिया है और B का मान भी अल्फ़ा दिया है। इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी साइन अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा ही होगा। ये cos स्क्वायर अल्फ़ा को पहले माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा को बाद में लिखिएगा तो ये ऐसा ही मिलेगा हमें, तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे cos 2 अल्फ़ा 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 2 अल्फ़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं अल्फ़ा अल्फ़ा 2 अल्फ़ा हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि A² का मान हम लोग इतना प्राप्त कर दिए हैं, तो ये साबित हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है 10 का 2 नंबर देखते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो 10 का 2 नंबर में दिया है A का मान, B का मान दे दिया, C का मान दिया है। हमें फ्रेंड A² निकालना है, B² भी निकालना है, C² निकालना है। ठीक है, उसके बाद AB भी निकालना है, BA भी निकालना है, CA निकालना है। चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम लोग A² निकाल लेते हैं, तो A² को लिखिएगा A इंटू ए,
तो ए का मान 0 1 1 0 लिखिएगा, फिर ए का मान लिखिएगा 0 1 1 0 लिखिएगा। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा फ्रेंड। चलिए 0 में 0 से गुना 0, 1 में 1 से गुना 1, 0 में 0 0 में 1 से गुना होगा 0, 1 में 0 से गुना होगा 0, 1 में 0 से गुना होगा 0, 0 में 1 से गुना होगा 0, 1 में 1 से गुना होगा 1, 0 में 0 से गुना होगा 0। चलिए उसके बाद हम लोग निकालते हैं बी स्क्वायर का मान। तो क्या लिखिएगा b इंटू बी। तो b का मान क्या लिखिएगा फ्रेंड 0 माइनस आई 0, फिर लिखेंगे 0 माइनस आई 0। ठीक है फ्रेंड, पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा। तो 0 में 0 से गुना 0, यहाँ पर होगा माइनस आई स्क्वायर हो जाएगा। फिर 0 में माइनस आई से गुना होगा 0, माइनस आई में 0 से गुना होगा तो 0, आई में 0 से गुना होगा 0, 0 में आई से गुना होगा तो 0, यहाँ पर होगा माइनस आई स्क्वायर होगा। तो फिर हम लोग पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में आई स्क्वायर का मान कितना होता है, -1 होता है। तो माइनस आई स्क्वायर का मान -1 होगा, 0 0, फिर आई स्क्वायर का मान -1 होगा, ये तो माइनस रहेगा ही। तो हो गया 1 0 0 1। तो हम लोग ये निकालिए। अब हम लोग सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो सी स्क्वायर का मान निकालेंगे तो लिखेंगे सी इंटू सी। सी का मान दिया है आई 0 0 माइनस आई। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे माइनस सी स्क्वायर का, यहाँ पर माइनस रख देते हैं। फिर इसके बाद एक और सी का मान लिखेंगे आई 0 0 माइनस आई। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा तो फ्रेंड हो जाएगा, माइनस तो रहेगा ही, आई स्क्वायर। उसके बाद आई में 0 से गुना होगा 0, 0 में आई से गुना होगा 0, 0 में आई से गुना होगा 0, आई में 0 से गुना होगा 0, ये माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर होगा। यहाँ पर 1 -1 होगा, 0 0 -1, आई स्क्वायर का मान -1। जब माइनस से गुना करेंगे तो ये प्लस होगा 1 0 0 0। तो फिर ये क्या चीज़ का मान है, जब हम लोग ए स्क्वायर किए तब भी हमें I2 का मान मिला, बी स्क्वायर किए तब भी हमें क्या चीज़ का मान मिला, I2 का, माइनस ए स्क्वायर किए तब भी क्या मिला, I2 का मान निकाला। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मान I2 हमें दिखाना था, वो हम दिखा चुके हैं फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड हम लोग यहाँ पर ए बी ज्ञात करेंगे। चलिए ए बी ज्ञात कर लेते हैं। तो ए का मान लिखेंगे 0 1 1 0, बी का मान लिखेंगे 0 -1 माइनस आई, फिर आई, उसके बाद 0। तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा फ्रेंड। तो 0 में 0 से गुना 0, आई 1 में आई से गुना होगा तो आई हो जाएगा। फिर 0 -1 से गुना होगा 0, 0 में 1 में 0 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, 1 में ये भी 0 हो जाएगा। 1 में माइनस आई से गुना करेंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, माइनस आई आएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग माइनस बी ए ज्ञात करते हैं। ठीक है, माइनस बी का मान क्या दिया 0 माइनस आई 0। उसके बाद ए का मान लिखते हैं 0 1 1 0। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा, 0 में 0 से गुना 0, माइनस आई में 1 से गुना होगा, अब माइनस लिख देते हैं, माइनस आई होगा। 0 में 1 से गुना होगा 0, माइनस ये भी 0 हो जाएगा। फिर आई में 0 से गुना 0, 0 में 1 से गुना 0, आई में 1 से गुना होगा तो क्या आएगा फ्रेंड आई। जब इसमें माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आई है तो प्लस आई होगा, 0 ये 0 ये प्लस आई है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड ए बी का मान आई 0 0 माइनस आई आया है, और माइनस बी ए का मान आई 0 0 माइनस आई आया है, यानी कि ए बी बराबर है माइनस बी ए के। ठीक है, उसके बाद फ्रेंड हम लोग ए सी ज्ञात करेंगे। ए सी, तो ए का मान लिखिएगा 0 1 1 0। ठीक है, उसके बाद सी का मान हम लोग लिखेंगे आई 0 0 माइनस आई। ठीक है, चलिए ऐसे निकाल लेते हैं। तो 0 में आई से गुना होगा तो 0 होगा, 1 में 0 से गुना होगा तो 0 होगा। ठीक है फ्रेंड, 0 में 0 से गुना 0, यहाँ पर हो गया माइनस आई हो जाएगा,
एक में आई से गुना होगा आई, उसके बाद एक में जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। तो ए सी निकाल दिए। और फ्रेंड हम लोग निकालेंगे माइनस सी ए। तो माइनस सी का मान लिखेंगे आई जीरो जीरो माइनस आई लिख दिए। उसके बाद ए का मान लिखेंगे जीरो एक एक जीरो। तो पहला आई में जीरो से गुना जीरो, जीरो में एक से गुना हो तो जीरो, यहाँ पर आई हो जाएगा। ये माइनस पहले यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद फाइनल जीरो में एक से गुना जीरो, माइनस आई में एक से गुना कर तो माइनस आई, ये हो जाएगा जीरो। चलिए माइनस से गुना कर देते हैं। तो जीरो, ये प्लस आई है तो माइनस आई लिख देंगे, माइनस आई है तो प्लस आई जीरो। तो आप देख सकते हैं ए सी का मान और माइनस सी ए का मान, दोनों का मान क्या आया है, बराबर है। तो लिखेंगे ए सी बराबर माइनस सी ए। ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम लोग बी सी माइनस सी बी निकालेंगे। तो सबसे पहले बी सी निकाल लेते हैं। बी का मान दिया जीरो माइनस आई, आई जीरो। उसके बाद सी का मान लिख देते हैं आई जीरो जीरो माइनस आई। ठीक है फ्रेंड। तो जीरो में आई से गुना होगा जीरो माई, यानी जीरो हो गया। जीरो में जीरो से गुना हो जीरो, तो ये प्लस आई स्क्वायर हो जाएगा। आई में आई से गुना होगा आई स्क्वायर, ये होगा जीरो हो जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आ गया जीरो माई आई स्क्वायर का मान माइनस वन होता है, माइनस वन जीरो। उसके बाद फ्रेंड हम लोग माइनस सी भी निकालेंगे। तो सी का मान क्या दिया फ्रेंड, माइनस रख देते हैं, आई जीरो जीरो माइनस आई। और बी का मान लिख देते हैं फ्रेंड जीरो माइनस आई, आई जीरो। ठीक है। तो ये जीरो हो जाएगा फ्रेंड। इसके बाद ये हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, यहाँ पे ये माइनस है। ठीक है। उसके बाद ये हो गया माइनस आई स्क्वायर, ये भी होगा, ये जीरो। ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस से गुना कर देंगे जीरो, ये प्लस आई स्क्वायर, प्लस आई स्क्वायर जीरो। तो इसका मान हो गया जीरो, आई स्क्वायर का माइनस वन माइनस वन। तो आप देख सकते हैं बी सी और माइनस सी बी का दोनों का मान क्या है फ्रेंड, बराबर। तो यहाँ पे इसलिए लिख सकते हैं बी सी बराबर माइनस सी बी। ठीक है फ्रेंड, क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर ए बी सी का मान दिया है हमें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर ये सब प्रूफ करना दिखाना है। तो पहले हम लोग एक नंबर में ए स्क्वायर निकालते हैं। तो ए स्क्वायर को लिखते हैं ए इंटू ए। तो ए का मान क्या दिया फ्रेंड, जीरो जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो। फिर एक बार और लिखेंगे इस मान को, जीरो जीरो एक जीरो एक जीरो एक जीरो जीरो। ठीक है। चलिए पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा तो हमें एक मिलेगा। फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा तो हमें जीरो मिलेगा। पहला पंक्ति दूसरे यहाँ पर भी जीरो मिलेगा। फिर इसमें गुना करेंगे, ये दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा तो जीरो। फिर ये दूसरा पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा तब भी हमें क्या मिलेगा फ्रेंड, एक मिलेगा। जीरो में जीरो से गुना हो जीरो, एक में एक से गुना तो एक मिलेगा। फिर जीरो में एक से गुना जीरो, एक में जीरो से गुना जीरो, जीरो में जीरो से गुना जीरो। उसके बाद फ्रेंड पहला तीसरा पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा तो जीरो आएगा, एक में जीरो से गुना होगा जीरो, सब जीरो हो जाएगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो ये भी क्या आएगा जीरो। फिर इसमें गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा एक। तो एक आई अभी होगा, यानी आई थ्री हो गया, जिसे हम लोग आई भी लिख सकते हैं। अब हम लोग फ्रेंड सी स्क्वायर का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे सी स्क्वायर बराबर लिखिएगा सी इंटू सी। ठीक है। तो सी का मान क्या दिया फ्रेंड, दिया है माइनस एक तीन पाँच, एक माइनस तीन माइनस पाँच माइनस एक तीन पाँच। फिर एक बार और लिखते हैं सी का मान, माइनस एक तीन पाँच, एक माइनस तीन माइनस पाँच माइनस एक तीन पाँच। ठीक है। तो क्या करेंगे फ्रेंड, ये जो पहला पंक्ति है पहले स्तंभ से गुना करेगा। चलिए गुना करते हैं। माइनस एक में एक से गुना, प्लस एक, तीन में एक से गुना तीन, यानी कि चार हो जाएगा। प्लस एक और प्लस तीन चार,
और -5 यानी -1 आएगा फ्रेंड। उसके बाद फ्रेंड इसमें गुना करेंगे -3 और -3 -3 -6 अपन 3 15, तो -1 में 3 से गुना -3 और 3 3 का 9 -3 और -3 -9 -12 हो जाएगा अपन 3 15, यानी क्या आएगा 3। उसके बाद फ्रेंड इसमें आ जाते हैं -1 5 से -5 अपन 3 15 20 और 50 25, यानी क्या आएगा 5 हो जाएगा। 1 में -1 से गुना करेंगे -1 और 3 3 का 9, तो -10 -25, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, ये मिस्टेक हो रहा है। जो दूसरा पंक्ति है पहला स्तंभ से गुना 1 में -1 होगा -3 और +5, यानी कि यह क्या आएगा 1। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, -1 मिला, फिर 3 मिला, फिर 5 मिला, फिर क्या मिला 1, इसका मतलब फिर क्या मिलेगा -3 मिलेगा, फिर 5 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 5, इसी तरह ये मिलेगा। तो ये क्या चीज़ का मान है फ्रेंड, सी, यानी कि जब हम लोग सी स्क्वायर किए तो हमें क्या मिला, सी मिला। अब हम लोग फ्रेंड b के घात 4 ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग बी स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। तो लिखेंगे b इंटू बी। तो b का मान क्या दिया है फ्रेंड, b का मान दिए 057006000। एक बार और b का मान लिखेंगे 057006000। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा तो क्या मिलेगा फ्रेंड, 0 मिलेगा। फिर इसमें गुना करेंगे तो 0 पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ 0 में 5 से गुना 5, यानी ये भी क्या मिलेगा 0। फिर इसमें गुना करते हैं 0 में 7 से गुना 0, फिर उसके बाद 5 में 6 से गुना होगा 6 5 30, 7 में 0 से गुना होगा तो 0 आएगा। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये जो दूसरा पंक्ति है पहले स्तंभ से 0 0, ये 0 हो जाएगा, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद इसमें गुना करते हैं 0, फिर 0, यानी इसमें क्या होगा बी स्क्वायर हम लोग ज्ञात कर लिया फ्रेंड। उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, ठीक है फ्रेंड, यहाँ से हम लोग बी स्क्वायर का मान ज्ञात कर लिए। अब हमें b के घात 4 का मान ज्ञात करना है, तो इसे हम लोग 2 बार लिखेंगे बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं 0 0 30 0 0 0 0 0। तो बी स्क्वायर के एक बार मान लिखे, एक बार और लिखेंगे 0 0 30 0 0 0 0 0। ठीक है, तो पहला पंक्ति जब पहला स्तंभ से गुना करेगा तो क्या आएगा फिर 0। फिर पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा तो क्या आएगा 0। फिर पहला पंक्ति तीसरे स्तंभ से गुना का 0 में 0 से गुना होगा, 0 में 30 से गुना होगा 0, 0 में 0 से गुना 30 में, यानी क्या आएगा इस तरह सब क्या आएगा फ्रेंड 0 0 0 0 ही आएगा। इस हिसाब से हमें एक शून्य अभी प्राप्त हो गया ओ। तो b के घात 4 करने पर हमें शून्य अभी वो प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 शुरू करते हैं। तो फ्रेंड इसमें ए बी सी का मान दे दिया, हमें a इंटू बी सी निकालना है। इससे या किसी अन्य विधि से a इंटू बी सी को लिखें। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग फ्रेंड इसमें 11 में बी सी ज्ञात कर लेते हैं, बी सी। तो b का मान दिया 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 हो गया। उसके बाद लिखेंगे c का मान 1 0 -1 3 2 4। ठीक है फ्रेंड, ये जो पहला पंक्ति है पहला स्तंभ से गुना करेगा। चलिए गुना करके देखते हैं, 1 में 1 से गुना 1, 1 में 0 से गुना 0 प्लस यानी 2 हो जाएगा फ्रेंड। फिर इसमें गुना करेंगे, 1 में 3 से गुना होगा 3, 1 में 2 से गुना होगा 2, 3 और 2 5 और -4 यानी 1 आ जाएगा। फिर इसमें गुना होगा तो 2 में 1 से गुना होगा 2, 0 -3, तो यानी -1 हो जाएगा। फिर 3 दूना 6 0 4 3 12, 12 6 18 हो जाएगा, 3 0 -2
यानी कितना आएगा फ्रेंड, 1 3 3 का 9 तो -2 और 4 दूना 8, तो 8 में से 2 घटा लेंगे, 6 9 6 15 हो जाएगा फ्रेंड। यहाँ से हम लोग BC ज्ञात कर लिए। हमें क्या ज्ञात करना फ्रेंड, हमें ज्ञात करना है A इंटू BC। तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग A का मान लिख देते हैं। A का मान दिया है 1 2 3 2 0 -2 दे दिया है। उसके बाद हम लोग फ्रेंड BC जो अभी हम लोग मान प्राप्त किए, BC का मान क्या आया फ्रेंड, 2 -1 1 1 18 15। ठीक है, तो चलिए इसमें गुना करते हैं। पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा तो 1 में 2 से गुना होगा, 2 में -1 से गुना -2, तो +2 -2 कैंसिल हो जाएगा। 3 में 1 से गुना होगा तो 3 आएगा फ्रेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 1 में 1 से गुना 8 8 चौक 72, 72 1 73 हो जाएगा। अपन ने दिया 45, तो 73 45 हो जाएगा फ्रेंड। तो 1 में 1 से गुना 1 18 दूना 36, 36 है 1 37 और 15 दिया 45, यानी कितना आएगा फ्रेंड, 82 आ जाएगा। अब ये जो दूसरा पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करें, 2 दूना 4, 0 -1 से गुना होगा तो 0 और -2, तो 4 -2 यानी कितना आएगा फ्रेंड, 2। 2 में 1 से गुना होगा 2, 0 में 18 से गुना करेंगे 0 और 15 दूना 30, तो 2 - 30 यानी क्या आएगा फ्रेंड, माइनस, यहाँ से 28 आ जाएगा, -28 होगा। हम लोग ये निकाल लिए, A इंटू BC ज्ञात कर लिए। अब हमें क्या ज्ञात करना फ्रेंड, AB इंटू C लिखना है। ठीक है, तो उसके लिए फ्रेंड हम लोग पहले AB निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, AB। तो A का मान क्या दिया फ्रेंड, 1 2 3 2 0 -2। उसके बाद B का मान दिया है 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। ठीक है फ्रेंड, तो ये जो पहला पंक्ति है पहला स्तंभ से गुना करेगा। चलिए गुना करते हैं, 1 में 1 से गुना होगा 1, 2 दूना 4 1 5 3 के 9, 9 और 5 14 हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, उसके बाद पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा, 1 में 1 से गुना 1, 2 में 0 से गुना 0 और -3 यानी -2 होगा। 1 में -1 से गुना -1, 3 दूना 6, 3 दूना 6 6 12 और -1 यानी कि 11 हो जाएगा फिर 2 में 1 से गुना 2, 0 में यानी -6 होगा 2 यानी -4 हो जाएगा। फिर 2 में 1 से गुना होगा 2, 0 और 2 यानी 4 हो जाएगा। 2 में -1 से गुना होगा -2, 0 में 3 से गुना 0 और 2 दूना 4, तो -2 और -4 -6 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ये भी ज्ञात कर लिए। उसके बाद हमें फ्रेंड क्या ज्ञात करना है, AB इंटू C ज्ञात करना है। तो AB का मान पहले हम लोग लिख देते हैं 14 -2 11 -4 4 -6। उसके बाद C का मान लिखते हैं फ्रेंड 1 3 0 2 -1 4। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग गुना करेंगे फ्रेंड। चलिए गुना करते हैं, तो पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा, 14 में 1 से गुना होगा 14 और -2 में 0 से गुना 0 और -11 यानी कि 14 -11 यानी कितना आएगा फ्रेंड, 3 आ जाएगा। उसके बाद 14 3 42 और -4 आएगा 44, तो 44 में से 4 घटा लेंगे 40 और 42 यानी कि कितना होगा फ्रेंड, 82 हो जाएगा। और -4 में 1 से गुना करेंगे, -4 4 में 0 से गुना 0 और +6 -4 +6 कितना होगा फ्रेंड, 2 हो जाएगा। 4 3 12 -12 4 दूना 8 6 चौका 24, तो -12 और 8 -4 8 6 चौका -24 -4 -28। ठीक है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड हम लोग पहले क्या ज्ञात किए थे, A इंटू BC ज्ञात किए थे, तो उसका मान इतना ही आया था। कितना, A इंटू B इंटू C, यानी इन दोनों का मान क्या है फ्रेंड, बराबर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है फ्रेंड, हमें 1011 का होल क्यूब दिया है। इसका पहले मान निकाल लेते हैं। फिर इसमें 3 बार गुना करेंगे। 1101, फिर लिखते हैं 1101, एक बार और लिखेंगे 1101। तो पहले इसमें गुना कर लेते हैं। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा 1, फिर 1 में 1 से गुना 1 में 2 हो जाएगा, तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा 1। फिर लिखेंगे 1101, पहला पंक्ति पहले स्तंभ से गुना करेगा तो 1, 1 में 1 से गुना 1, 2 में 1 से गुना होगा 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, 0 में 1 से गुना 0, 1 में 0 से गुना 0, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इसका मान इतना आ गया जो हमें दिखाना था। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करेंगे। चलिए 13 में ए का मान दे दिया फ्रेंड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, ए स्क्वायर निकालना था। ए स्क्वायर निकालना है तो ए इंटू ए लिखिएगा। चलिए ए का मान क्या दिया फ्रेंड, कॉस 2 थीटा, फिर लिखेंगे साइन 2 थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ठीक है फ्रेंड। तो फिर इसके बाद एक बार और लिखेंगे कॉस 2 थीटा, साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, ठीक है फ्रेंड। तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना करेगा तो फ्रेंड क्या प्राप्त होगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा और माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा। फिर कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा से गुना करेगा, लिखेंगे कॉस 2 थीटा इंटू साइन 2 थीटा, ठीक है। उसके बाद साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा से गुना करेगा तो साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें गुना करेंगे माइनस साइन 2 थीटा, माइनस साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा से गुना करेगा, फिर कॉस 2 थीटा माइनस साइन 2 थीटा से गुना करेगा तो माइनस कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा हो जाएगा। फिर इसमें गुना करते हैं तो आएगा फ्रेंड माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और फिर कॉस 2 थीटा में कॉस 2 थीटा से गुना करेंगे तो आएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा। तो फ्रेंड हमें मालूम है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 2 थीटा होता है, सॉरी कॉस 2 थीटा होता है। तो यहाँ पर थीटा का जहाँ पर 2 थीटा अगर है तो यहाँ पर 2 थीटा लिखेंगे, तो दोनों में गुना करेंगे तो कॉस 2 दूना ये 2 थीटा है, 2 दूना 4 थीटा, 4 थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं ये जो फार्मूला हो जाएगा, फार्मूला पर सेट करेंगे तो आएगा ये कॉस 4 थीटा का मान आएगा। और ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का, साइन तो ए का मान 2 थीटा दिया है और बी का भी मान 2 थीटा दिया है। फिर इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो यही आएगा, माइनस कॉमन ले लीजिएगा तो प्लस, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा और फिर 2 थीटा, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस साइन स्क्वायर 2 थीटा इसी का मान होगा, यानी कॉस 4 थीटा हो जाएगा। चलिए इसको जोड़ लेते हैं फ्रेंड, तो लिखिएगा कॉस 4 थीटा, तो साइन 2 थीटा क्या होगा 4 थीटा हो जाएगा, माइनस साइन 2 थीटा 4 थीटा हो जाएगा, और कॉस 4 थीटा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से हम लोग ए स्क्वायर का मान निकाले तो कितना आया फ्रेंड, हम ए स्क्वायर का मान निकालना था, ए स्क्वायर का मान इतना हम लोग ज्ञात कर लिए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 तो हो गया, फिर हम क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को बढ़िया से सॉल्व करेंगे फ्रेंड। अब देखिए फ्रेंड, हम यहाँ पर 14 में ए का मान दे दिया है, हमें ए क्यू का मान ज्ञात करना था। पहले लिखेंगे ए इंटू ए, ठीक है। तब पहले इसका मान लिख लेते हैं 2 बार, तो क्या लिखेंगे फ्रेंड 0.8, 0.6,
-0.6 8.0। एक बार एक का मान होगा, फिर एक बार और लिखेंगे 0.8 0.6 -0.6 8.0। अब ये का मान ऐसे ही रहने देंगे। चलिए फ्रेंड, अब हम लोग गुना करेंगे तो 8 8 है 64, यानी कि 0.64 और 6×36 यानी -0.36। उसके बाद इसमें गुना करेंगे 8 छक 48, तो 0.48 और 8 में 0.6 से गुना 8 छक 48, तो ये हो जाएगा 4.8 हो जाएगा। अब देखिए फिर इसमें गुना करेंगे तो 8 छक 48 यानी -0.48 और 8 में -0.6 से गुना करेंगे तो -4.8 होगा। 6×36 -0.36 8 अट्ठाई 6×36 8 अट्ठाई 64 हो जाएगा फ्रेंड। और फिर अब यहाँ पर ए का मान अभी ए ही रहने देते हैं, उसके बाद आगे लिख देंगे। चलिए, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। 0.6 में से 0.36 घटा लेंगे तो आएगा 0.28 और 4.8 में 0.48 जोड़िएगा तो फ्रेंड आएगा 5.28 और -0.48 -4.8 तो आएगा -5.28 आएगा। और 64 में से 0.36 घटा लेंगे हम लोग तो फ्रेंड आएगा 63.64 आएगा। उसके बाद जो ये ए का है, ए का मान यहाँ पर लिख लेते हैं। ए का मान दिया 0.8 0.6 -0.6 8.0। ठीक है, चलिए फिर अब इसमें हम लोग गुना करेंगे तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ से गुना 0.28 में 0.8 से गुना करेंगे तो आएगा 8 8 64 8 दूना 16 16 6 22 हो जाएगा, यानी 0.224 हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 5.28 में 6 से गुना करेंगे 8 छक 48 के 8 6 दूना 12 4 16 और 6 5 30 और उसके बाद क्या हो जाएगा 31, यानी कि क्या होगा 3.168 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये पहला पंक्ति दूसरे स्तंभ से गुना करेगा 0.28 में 6 से गुना करेंगे 8 छक 48 6 दूना 12 12 4 16, यानी कि आ जाएगा फिर 0.168 हो जाएगा। 5.28 में 8 से गुना करेंगे 8 8 64 के 4 8 दूना 16 6 22 के 2 और 8 5 40 2 42, यानी कि आ जाएगा 42.24 हो जाएगा फ्रेंड। उसके बाद इसमें गुना करते हैं 5.28 में 8 0.8 से गुना करेंगे तो फिर इतना ही आएगा माइनस यहाँ पर दशमलव के बाद इस एक अंक यहाँ पर आ जाएगा 4 -4.224 हो जाएगा। उसके बाद 63.64 में 0.6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फिर माइनस 6 का 24 36 तो 36 3 6 18 3, तो ये हो जाएगा फिर आपका 38.184 हो जाएगा। उसके बाद फिर दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ से यानी 5.28 में 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा फ्रेंड ये हो जाएगा 31, यानी कि इतना ही आएगा माइनस 3.168 हो जाएगा। और 63.64 में 8 से 8 होगा 32 के 2 3 8 से 48 3 51 5 8 1 24 और 5 29 के 9 2 8 6 48 2 50, यानी कि आएगा 50 509.12 हो जाएगा फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। 0.224 में से 3.16 को घटा लेंगे तो ये होगा -2.944 आएगा फ्रेंड। 42.224 में 0.168 को जोड़ेंगे हम लोग
तो आएगा फ्रेंड 42.408 आ जाएगा 40। उसके बाद इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को यहाँ पर देखते हैं। इसको जोड़ देंगे 38 4 क्या होगा 42 हो जाएगा, और इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 408 ही आएगा। तो क्या होगा -42 408 होगा। और 509 में 3 जोड़ देंगे, 3 घटा लेंगे तो, और यहाँ पर 120 हो जाएगा। तो ये होगा 8 में से 0 जाएगा तो क्या होगा नहीं, हाँ 8 में से 0 में से 8 घटाएगा तो 10 में से 8 जाएगा तो 2। फिर हो जाएगा यहाँ पर 1 11 में से 6 जाएगा तो 5। उसके बाद एक 0 है तो 1 ले लेगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9। और यहाँ पर 8 में से 3 जाएगा तो 5 0 5। ठीक है फ्रेंड, तो ये कंप्लीट, इसको हम फिर बढ़िया से लिख देते हैं -2.944 42 ठीक है 408 -42.408 505.952। तो यहाँ पर हम लोग ए क्यू का मान ये ज्ञात कर चुके हैं फ्रेंड, ये ए क्यू का मान हुआ। तो फ्रेंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि किसी भी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। धन्यवाद।